परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी ग्राम स्नेही भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में गोपीचंद जी महाराज का जो जीवन प्रसंग था वो हमने श्रवण किया था। ऐसे ही भगवान के परम भक्त परम योगी योगी राज श्री भरतरी जी महाराज हुए हैं। श्री भरतरी जी महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में अब हम श्रवण करेंगे। एक बार सायंकाल के समय सूर्य भगवान विश्राम करने के लिए अस्तांचल की ओर जा रहे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा आकाश मार्ग से होकर के कहीं जा रही थी। उसे देख करके भगवान सूर्य नारायण काम मोहित हो गए। वे अपनी किरणों के हाथ बढ़ा करके अप्सरा को अपने आलिंगन में भरने लगे, परंतु अप्सरा किसी प्रकार उनकी पकड़ में नहीं आई और वहां से चली गई। उस समय भगवान सूर्य नारायण का तेज स्खलित हुआ और वह नीचे की ओर गिरने लगा। वायुदेव ने अंतरिक्ष में ही उसके दो भाग कर दिए। एक भाग तो लोमस ऋषि के आश्रम में रखे हुए घड़े में गिरा, जिससे अगस्त ऋषि ने जन्म लिया था, जिसे कुंभज ऋषि भी कहते हैं। और ऐसे महान संत हुए जिनकी सत्संग करने के लिए भगवान शंकर स्वयं जाते थे। तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं, एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव भी जिनकी सत्संग किया करते थे, ऐसे महान संत हुए कुंभज ऋषि। और दूसरा भाग कौलिक ऋषि के आश्रम के दरवाजे पर रखे हुए भिक्षा पात्र के अंदर गिरा, जिसे भर्तृ कहते हैं। कौलिक ऋषि ने जो भिक्षा पात्र में किसी के तेज को पड़ा हुआ देखा, वीर्य को पड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण रहस्य को जान लिया कि ये क्या है। वह यह भी जान गए कि वह तेज सूर्य नारायण का है और आज से 3103 वर्ष बाद इस पात्र में द्रुमिल योगेश्वर का प्रवेश होगा और वे बालक रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों कलयुग का आरंभ हुआ था, जिस समय की ये घटना है। कौलिक ऋषि ने उस भिक्षा पात्र को भर्तृ कहते हैं।
उसे मंदराचल पर्वत की एक गुफा में ले जाकर के रख दिया और उसके द्वार को इस प्रकार से बंद कर दिया कि वह पात्र सुरक्षित रह सके। उचित समय आने पर उस तेज में द्रुमिल योगेश्वर ने प्रवेश किया। फलतः वह तेज एक बालक के रूप में बदल गया। कुछ दिन बाद जब वह बालक उस पात्र में नहीं समाया तो पात्र फूट गया और बालक नीचे गिर गया। नीचे गिर करके बालक रोने लगा। संयोग की बात है, उसी कंदरा में एक हिरणी ब्याई हुई थी। उसके भी 2 बच्चे वृक्षावक छोटे बच्चे थे। उन बच्चों के साथ इस बालक की रोने की आवाज सुनी तो हिरणी ने सोचा कि ये भी मेरा बच्चा है, अतः वह उन्हें भी दूध पिलाने लगी, उनका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन एक जयसिंह नाम का भाट व उनकी धर्मपत्नी रेणुका, दोनों पति पत्नी उस कंदरा के पास से गुजरे, उस गुफा के पास से होकर के निकले तो बालक के जैसे रोने की आवाज सुनाई दी कि भाई कोई बालक की आवाज आ रही है रोने की। तब वे दोनों उस कंदरा में गए, अंदर प्रवेश किया और अंदर उस बालक को देखा। बालक को देख करके उसे उठा लिया। ये देख करके वहां जो हिरणी थी वह तो डर करके भाग गई। जयसिंह व रेणुका ने उस बालक को अपने साथ लेकर के आए, वहां नहीं छोड़ा, अपने घर ले आए। वह बालक कुछ दिनों तक हिरणी की याद में रोता रहा, क्योंकि पैदा होते ही जिसने अपना दूध पिलाया, पालन पोषण किया, उसकी याद तो आनी ही थी। बाद में वह भाट भाटनी के साथ हिल मिल गया। एक बार जयसिंह भाट अपनी स्त्री रेणुका के साथ उस बालक को लेकर के तीर्थ यात्रा करते हुए काशी जी आए। बोलो राम। वहां उन्होंने बालक को गंगा में स्नान करा करके काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए। तब उस बालक को देखते ही शिव जी ने कहा, जो भगवान शिव का काशी विश्वनाथ भगवान जो काशी में विराजमान है, वहां इस प्रकार की आवाज आई, आओ भर्तरी। ये सुनकर के भाट भाटनी आश्चर्यचकित रह गए। तभी शिव जी की मूर्ति के मुख से ये शब्द और निकले कि हे भर्तरी, आप द्रुमिल योगेश्वर के अवतार हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको यहाँ देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये भगवान शिव इस प्रकार से उस मूर्ति में से बोले। बोलो राम। विश्वनाथ जी की मूर्ति से यह शब्द सुनकर के जो दंपति भाट भाटनी थे वे अति प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि ये बालक कोई अवतारी है। वे दंपति कई वर्षों तक काशी में ही रहे। एक दिन बालक के साथ खेलते हुए भर्तरी घायल हो गए। कोई बालकों के साथ खेल रहे थे, खेलने में वो घायल हो गए। तब सूर्य नारायण ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और भर्तरी को ठीक करके जयसिंह व रेणुका को सौंप करके कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो सूर्य नारायण हूँ। ये मेरा पुत्र है, इसका ठीक प्रकार से पालन करो। संसार में आपका यश फैलेगा, आपकी कीर्ति होगी। यह कहकर के सूर्य नारायण जो अंतर्ध्यान हो गए। बालक के संबंध में ये वृत्तांत सुनकर के दंपति अत्यंत आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वे एक दिन बालक भर्तरी को लेकर के अपने देश को लौट रहे थे तो मार्ग में घोर जंगल में जयसिंह भाट को लुटेरों ने मार डाला।
जयसिंह की मृत्यु हो जाने पर पत्नी रेणुका ने भी दम तोड़ दिया, दोनों ही मर गए। उस समय बालक भर्तरी अपने पोषक माता पिता के चिता के पास बैठे बैठे रो रहे थे। तब वहां एक व्यापारियों की मंडली आई। व्यापारियों ने बालक भर्तरी के रुदन को समझ करके जयसिंह व रेणुका के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। बालक भर्तरी व्यापारियों के साथ जब माता पिता दोनों चले गए तो उन व्यापारियों के साथ हो लिए। व्यापारियों ने भर्तरी को अपने साथ ले लिया। सायंकाल में एक तालाब पर बैठे हुए थे। उस समय सियारों ने, सियार की जो आवाज होती है आपने सुना होगा, यहाँ तो कम आती है, हमारे एमपी में तो बहुत आवाज आती है उधर। सियार इधर कम है, इधर राजस्थान में अपने दूसरा हिरण्य रोजड़ा है, पशु ज्यादा है। मध्य प्रदेश में, यूपी में उधर सियार गणे हुए। संध्या काल होते ही जैसे सूर्यास्त होते विरो उआ उआ की आवाज वे करना शुरू कर दे। तो सायंकाल सियारों ने उस तरह से आवाज निकालना शुरू किया। तो भर्तरी ने कहा, मैं इस आवाज के अर्थ को पहचानता हूँ। उन व्यापारियों से कहा, ये जो आवाज सियारों की आ रही है, इस आवाज के अर्थ को मैं जानता हूँ। व्यापारियों के सरदार ने पूछा कि क्या अर्थ है इस आवाज का। बालक भर्तरी ने कहा, ये सियार कह रहे हैं कि कुछ समय बाद लुटेरों का झुंड आने वाला है, अतः सावधान हो जाओ। ये सियार कह रहे हैं कि कुछ समय बाद यहाँ लुटेरे आने वाले हैं, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। सरदार व व्यापारी सतर्क हो गए। कुछ ही समय बाद हाथों में मसाले लिए हुए कुछ लुटेरे आ रहे थे। व्यापारियों ने सतर्क रह करके पहले ही उन्हें खदेड़ दिया। इस प्रकार उन व्यापारियों ने बालक भर्तरी पर विश्वास किया और अपने साथ ले लिया। चलते चलते वे व्यापारी अवंतिकापुरी उज्जैन के क्षेत्र में आ पहुंचे। उस समय उज्जैनी का राजा शुभ विक्रम प्रथम थे। उनका कोतवाल भी विक्रम जी थे। और विक्रम जी ने जब सुना कि भर्तरी जानवरों की बोली को पहचानता है, जानता है, पशु जो कहते हैं उसे वो समझ लेता है, तो वह व्यापारियों के काफिले में गया। वहां जाकर के उन्होंने भर्तरी से भेंट की और भर्तरी से बहुत प्रभावित हुए। उस समय विक्रम जी मन में ये विचार कर ही रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को इन व्यापारियों से लेकर के मुझे अपने साथ रख लेना चाहिए। उसी समय सियारों ने फिर से संध्या के समय वो हुआ की आवाज करी। भर्तरी उनके शब्द का अर्थ फिर से समझ गए। उस समय विक्रम ने भर्तरी से पूछा कि इस बारे में ये सियार इस समय क्या कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? भर्तरी ने उत्तर दिया कि इस बार ये बड़ी भयंकर बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर दिशा की ओर एक अत्यंत क्रूर राक्षस दक्षिण की ओर चला जा रहा है। उत्तर दिशा की ओर से एक राक्षस जो है दक्षिण की ओर चला जा रहा है। उसकी मुट्ठी के भीतर 4 रत्न है। जो व्यक्ति उस राक्षस को मार करके उसके रक्त को नगर में प्रवेश द्वार पर चढ़ाएगा तथा उससे अपने ललाट पर तिलक करेगा, वह इस अवंतिकापुरी उज्जैन का राजा बन जाएगा। यह सुनते ही विक्रम तलवार को म्यान से बाहर निकाल करके उस राक्षस को मारने के लिए चल दिया। कुछ दूर आगे जाने पर विक्रम को वो राक्षस दिखाई दे दिया। जो राक्षस था वो दिखाई दिया। विक्रम ने अपनी तलवार के तीक्ष्ण प्रहार से एक ही झटके में उस राक्षस का काम तमाम कर दिया, अर्थात उस राक्षस का वध कर दिया।
उसको मार दिया। फिर जब उसके हाथ की मुट्ठी को खोलकर देखा तो भर्तरी के बताए अनुसार उसमें 4 रत्न भी निकले। उस राक्षस की मुट्ठी में 4 रत्न भी थे, वो भी निकले। तत्पश्चात विक्रम ने उस राक्षस के रक्त से अपने मस्तक पर टीका किया तथा 4 रत्न व हाथ की अंजलि में उसका रक्त भर करके नगर के प्रवेश द्वार पर जाकर के चढ़ा दिया। वह राक्षस और कोई नहीं था, पार्वती माता के शाप से शापित चित्रमा नामक गंधर्व था। भगवान शिव के वचन अनुसार कि जब कोई उज्जैनी का विक्रम वीर तुम्हें मारेगा तब तुम पुनः गंधर्व लोक को पा जाओगे। आज वही हुआ, विक्रम ने राक्षस को मार दिया था तथा वह पुनः गंधर्व लोक को पा गया, चला गया। इधर विक्रम ने व्यापारियों का कर माफ करके भर्तरी को अपना भाई मान करके अपने घर ले आया। विक्रम की माता ने जब भर्तरी को देखा तो वात्सल्य भाव उमड़ आया। जब सारा वृत्तांत विक्रम द्वारा माता सत्यवती ने सुना तो वो भी भर्तरी को पुत्र ही कहने लगी। बस उसी दिन से भर्तरी विक्रम के भाई कहलाए थे। ये भर्तरी जी के जीवन का प्रसंग है। हम भर्तरी जी को उज्जैन का राजा कहते हैं, उनकी माता सत्यवती, भाई विक्रम। लेकिन भर्तरी जी इस प्रकार से जन्म लेकर के एक योगेश्वर के अवतार थे और ऐसी ऐसी घटनाओं के द्वारा वह उज्जैन अवंतिकापुरी में पहुंचे। आगे चलकर के विक्रम भी विक्रमादित्य कहलाए। विक्रमादित्य जी के जन्म का वृत्तांत भी बड़ा ही रहस्यपूर्ण है, जो संक्षिप्त में दिया हुआ है। एक समय की घटना है कि इंद्र की सभा में संगीत गोष्ठी हो रही थी, संगीत हो रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा गंधर्व बाजे बजा रहे थे। उस समय मेनका नामक अप्सरा वह नृत्य कर रही थी। अप्सरा के नृत्य रूप तथा हाव भाव को देख करके सुरोचन नामक गंधर्व उस पर मोहित हो गया। उस स्थिति में वह देवराज इंद्र अथवा सभा में उपस्थित अन्य लोगों को कोई लज्जा अथवा चिंता किए बिना समस्त शिष्टाचारों को तिलांजलि देकर के सहसा वह उठ खड़ा हुआ और उसने नृत्य करती हुई मेनका सुंदरी का हाथ पकड़ करके उसे अपने हृदय से लगाया। इस अनाचार एवं निर्लज्जता को देख करके सभी दरबारी दंग रह गए। देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सुरोचन गंधर्व को शाप देते हुए कहा, हे पापी, तूने देव सभा के शिष्टाचार को तिलांजलि देकर के मूर्ख पशु के समान आचरण किया है, अतः मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में गधा बन करके जन्मे। इंद्र के शाप को सुनकर के सुरोचन गंधर्व के होश ठिकाने पर आए। वो भयभीत तथा दीन होकर के इंद्र के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, हे देवराज, यह अपराध मुझसे अचानक बन पड़ा है। मुझे अपने कृत्य पर अत्यंत पश्चाताप है। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा इस शाप का निवारण कीजिए। उसे दीन जान करके, उसके दीन वचनों को सुन करके इंद्र को दया आ गई। वे बोले, मेरा दिया हुआ शाप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हें 12 वर्ष तक गधा बन करके मृत्यु लोक में अवश्य ही रहना पड़ेगा। अब मैं अपने शाप के निवारण के रूप में तुझे ये वर देता हूं कि जिस समय मिथिला राजा की पुत्री के साथ तेरा विवाह होगा, उस समय तू शाप मुक्त होकर के पुनः स्वर्ग लोक में लौट आएगा।
यह सुनकर के सुलोचन ने पूछा, हे महाराज, जब मैं गधा होऊंगा तो मिथिला का राजा मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों करेगा? मिथिला का राजा नरेश है, राजा है, उसकी राजकुमारी मेरे साथ वो कैसे ब्याहेगा? इंद्र बोले, तू पशु रूप में रहते हुए भी मनुष्य जैसी बोली बोलने में समर्थ होगा, इसलिए तू जहां भी रहेगा वह प्रतिदिन रात्रि के समय ये कहते रहना कि मेरे साथ मिथिला के राजा की लड़की का विवाह करा दो। इस प्रकार नित्य कहते रहने से एक दिन उसके साथ तेरा विवाह भी हो जाएगा। गंधर्व होने के कारण तुझे पशु योनि में भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होगी। उनके प्रभाव को देख करके मिथिला का राजा तेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। हे गंधर्व, जिस दिन तेरा विवाह हो जाएगा उस दिन से तू दिन में तो गधा बना रहेगा, परंतु रात को मनुष्य बन जाया करेगा। ऐसी स्थिति में तू राजकन्या के साथ रह करके अंत में जब उस राजकन्या के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तब तू पशु योनि से मुक्ति पाकर के फिर स्वर्गलोक में आ जाएगा। यह सुनकर के सुलोचन गंधर्व चुप हो गया। समय पाकर के वह मिथिला के कुमार कमट के यहाँ गधा बना और वह रात्रि के समय कमट कुमार के हमेशा कहता रहता था। उस कुमार के यहाँ जब वो गधा रहता तो हमेशा इस प्रकार से बोला करता, कहता रहता कि मेरा विवाह मिथिला नरेश सत्यवर्मा की पुत्री के साथ करा दो। कमट कुमार जो गधे की भाषा सुनकर के हैरान रह जाता कि गधा भी मनुष्य की भाषा में बोल सकता है क्या? कमट कहता कि वह राजा है और तू पशु है। वो कुमार कहता उस गधे से कि वह राजा है और तू पशु है, फिर उसकी राजकुमारी व तेरे साथ विवाह कैसे हो सकता है? किंतु गधा रात्रि के समय जोर जोर से कहने लगा। तब कमट कुमार ने सोचा कि यह गधा खुद ही मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। इसकी बात किसी दूसरे ने सुन लिए तो राजा तो हमें मृत्युदंड देगा ही देगा। ऐसा विचार करके वह मिथिलापुरी छोड़ने के लिए तैयार हुआ। वह कुमार बड़ा ही नेक इंसान था। लोगों ने उसे मिथिलापुरी नहीं छोड़ने को कहा और राजा सत्यवर्मा से शिकायत भी की कि महाराज ये अच्छा भला व्यक्ति है, इस राज्य को छोड़ करके जा रहा है। देखो, अच्छे व्यक्ति की सब दूर पूछ होती है, सब उनको चाहते हैं। गांव में कोई भला व्यक्ति होता है तो सारे गांव के लोग उसको मानते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आवे या बिना ही कारण के वो अगर गांव छोड़ करके जाने के लिए उगत हो तो लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई ये गांव छोड़ करके क्यों जा रहा है। सज्जन व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। लोगों ने राजा से शिकायत की। राजा सत्यवर्मा ने कमट कुमार को बुलाया और मिथिलापुरी छोड़ने का कारण पूछा। तब कमट जी ने गधे की सारी बात उनको बता दी। राजा आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? एक पशु मनुष्य की तरह कैसे बोल सकता है? राजा ने अपने मंत्रियों को बुला करके सलाह की। तब मंत्रियों ने कहा, राजन, गधा अगर मनुष्य भाषा में बोलता है तो अवश्य ही यह तो वह योग भ्रष्ट है या फिर देवता है। या तो कोई योग भ्रष्ट योगी है या फिर कोई देवता है। और देवता है या योगी है तो पुत्री का विवाह करने में कोई हानि भी नहीं है, किंतु विवाह करने से पहले उनसे कोई सिद्धि दिखाने को कहो। अगर वह सिद्धि बता देता है तो अवश्य ही कोई विभूति है, नहीं तो सब फालतू की बातें हैं। राजा व मंत्री रात्रि के समय उस कमट कुमार के यहाँ आए और गधे से कहने लगे कि आप अगर मिथिलापुरी को सूर्योदय तक तांबे की बना दो तो हम अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे।
गधे ने उसी समय हाँ भर ली कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। रात्रि के समय सुलोचन गंधर्व गधा ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी का आह्वान किया और सूर्य उदय तक सारी मिथिला नगरी को तांबे की बना दी। ताम्र नगरी जिसे कहते हैं। प्रातः काल राजा सत्यवर्मा ने देखा तो सचमुच में मिथिला पूरी तांबे की बनी हुई थी। राजा व मंत्रियों को विश्वास हो गया कि अवश्य ही ये कोई देव है। अपने वचन के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उस गंधर्व से गधे के रूप में कर दिया। विवाह होने के उपरांत गधे ने कहा कि मैं सुलोचन नामक गंधर्व हूँ। इंद्र के श्राप के कारण मैंने ये गधे का रूप धारण किया है, मेरी ये दशा हुई है। अब मैं रात्रि में मनुष्य बना रहूंगा और दिन में पुनः इस पशु योनि में गधा बन करके रहूंगा। इतना कह करके गधा चुप हो गया। राजा सत्यवर्मा ने कमट कुमार को कहा कि तुम इस गधे व सत्यवती को लेकर के किसी और नगरी में चले जाओ। यहाँ रहने पर लोगों में मेरी तौहीन होगी, लोग मुझे भला बुरा कहेंगे कि कैसा मतिभ्रष्ट राजा है, अपनी पुत्री का विवाह एक गधे के साथ कर दिया। क्योंकि लोग तो ये नहीं जानते कि ये कौन है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। वह कुमार मिथिलापुरी छोड़ करके गधे व सत्यवती को लेकर के उज्जैन नगरी में आ गया। मिथिला नगरी को छोड़ करके उज्जैन नगरी में आ गया था। समय आने पर राजकुमारी सत्यवती ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मैना रखा गया। यही मैना आगे चल करके गोपीचंद की माता मैनावती बनी थी। सुलोचन गंधर्व इंद्र के वचनानुसार नित्य दिन में गधा बना रहता और रात्रि के समय मनुष्य बन करके मिथिला कुमारी सत्यवती के साथ व्यवहार का आनंद लेता रहता था। समय अनुसार सत्यवती ने अपने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी समय सुलोचन गंधर्व श्राप मुक्त हो गया। अपने उस पुत्र का नाम जो है उस गंधर्व ने विक्रम रखा था। कुछ समय बाद इंद्रलोक से एक विमान सुलोचन गंधर्व को लेने के लिए आया। तब पत्नी सत्यवती व कमठ कुमार ने सुलोचन से कहा, आप स्वर्गलोक को चले जाओगे तो हम लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए आप यहीं रहो। तब सुलोचन गंधर्व ने कहा, आप लोगों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ, समय समय पर यहाँ आता रहूंगा और अपनी पत्नी व पुत्रों की देख रेख करता रहूंगा। इस प्रकार माता मैनावती व राजा विक्रमादित्य सुलोचन गंधर्व के संतान हुई। विक्रम दिन प्रतिदिन द्वितीय के चांद की तरह बढ़ने लगे। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उसने शास्त्रार्थ विद्या, मल विद्या तथा युद्ध कला में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त की। अविंतकापुरी में चारों ओर विक्रम की योग्यता की खुशबू फैल गई। उस समय उज्जैनी के राजा शुभ विक्रम जी थे। उन्होंने विक्रम की महिमा सुनी तो एक दिन उसे अपने राज दरबार में बुलाया और उसकी योग्यता, बल, सौंदर्य व बुद्धिमता को देख करके अति प्रसन्न हुए और अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्त किया। विक्रम वफादारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने लगा तथा समय समय पर राजा शुभ विक्रम से इनाम भी पाने लगा। विक्रम ने अपने मधुर व्यवहार व सत्यता से सारे मंत्रियों के दिल जीत लिए थे। उन्हीं दिनों विक्रम को व्यापारियों के साथ भर्तरी का मिलन हुआ था। विक्रम भर्तरी को अपना छोटा भाई मानता था, अतः सत्यवती कमट कुमार को अपना धार्मिक पिता मानती थी और मैनावती व विक्रम की ही तरह भर्तरी को अपना ही पुत्र मानती थी। तभी तो कहा है कि होनहार बड़ी बलवान होती है। होनहार बड़ी बलवान होती है। कौन कहाँ किस प्रकार से कैसे कैसे आ जाते हैं, कहाँ जन्म होता है और उसका कर्तव्य भूमि कहाँ बनती है।
प्रारब्ध से कौन किसके साथ हो जाता है, कौन किससे बिछड़ जाते हैं, पल पल में तकदीर बदलती रहती है। हमारा प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है, किस समय कहाँ लेकर के जाता है ये कोई नहीं जानता। पल की पल में क्या हो जावे पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के घर जय जयकारा, सखियां गावे मंगल चारा। रामचंद्र वनवास सिधाए, बाना किया फकीरी का, पता नहीं तकदीरी का। अर्जुन ऐसा वीर था, बोलो राम। अर्जुन ऐसा वीर था, यज्ञ वेदी का तीर था। द्रौपदी का चीर हरिया, जब जोर न चला उस वीर का, पता नहीं तकदीर का। तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। रामचंद्र दशरथ जी के पुत्र, राजा के पुत्र, उनके जन्म पर जय जयकार हुई, राजकुमार थे, लेकिन राज्य न मिलकर के वनवास मिला। अर्जुन जिसकी वीरता का डंका बजता है, जिनकी गाड़ियों की टंकार को सुनकर के बड़े बड़े महाबली भी थर्रा जाते थे, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वह भी चुपचाप बैठा रहा, कुछ न कर सका। शिशुपाल यूं बोले वाणी, मैं परगुणा रुक्मण रानी, मैं परणूंगा रुक्मण रानी। कुंडनपुर में युद्ध हुआ, जब जोर न चला उस वीर का। शिशुपाल चंदेली का राजा था और 99 राजाओं के ऊपर वो राजा था। इतना बड़ा राजा था, इतना उसका शासन था, इतना प्रभाव था। रुक्मणी मंगल में, रुक्मणी मंगल की कथा करते हैं पंडित लोग, उसमें आता है चंदेली का राजा रुक्मणी। इतना बड़ा राजपाट होने के बाद में, इतनी सत्ता होने के बाद में, जब कुंडनपुर में युद्ध हुआ, भगवान रुक्मणी को लेकर के गए, उस समय उनका कुछ जोर नहीं चला। वो शिशुपाल चंदेली को राजा, 99 राजाओं का राजा था। गर्भ गुमान की रोटी अभिमान की, काल उन्हीं को भी खाया था। काल सबको खा जाता है, समय सबको खा जाता है। गोविंद राम हरि गुण गाए ले, सब संतों को शीश निभाए ले। सत्संगम में जाके भाई भजन करो रघुवीर का, पता नहीं तकदीर का। तकदीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी हमारे तकदीर में, हमारे भाग्य में सत्संग लिखी हुई है, संतों का सानिध्य लिखा हुआ है, भजन करना लिखा हुआ है, तो अभी हम इसका लाभ ले सकते हैं। कल का क्या भरोसा, तकदीर में जीवन लिखा है कि नहीं, हमारी सांसें कितनी लिखी हुई है इसका हमें क्या पता, ये तो भाग्य पर ही निर्भर है। इसलिए अभी हमारे पास में हमारा कितना अच्छा भाग्य है, ऐसा सुंदर संयोग मिला हुआ है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। अवंतिकापुरी के राजा शुभ विक्रम प्रथम अत्यंत व्रत हो चले थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल मात्र एक कन्या थी जिसका नाम सुमेधावती था। कन्या के युवा हो जाने पर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बुला करके सुमेधावती के योग्य कोई वर तलाशने को कहा। राजा की बात सुन करके मंत्री ने कहा, हे महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं निवेदन करूं। राजा की बात सुनकर के मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप अगर आज्ञा दे तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजा बोले, कहो। मंत्री बोला, आप पहले किसी श्रेष्ठ राजकुमार को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करें, तत्पश्चात उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दीजिए। इस प्रकार राजकुमारी आपके पास भी रह जाएगी और राजगद्दी का उत्तराधिकारी का भी प्रश्न हल हो जाएगा।
राजा लोग मंत्री इसीलिए रखते थे कि सही समय पर सही सलाह देवे, और किसी एरे गेरे को नहीं रखते, बुद्धिमान व्यक्ति को रखते थे। मंत्री की सलाह राजा को पसंद आ गई। इसमें केवल इतना संशोधन किया गया कि एक हाथी की सूंड के माला देकर के उसे खुला छोड़ दिया जाए। वह हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल दे उसी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए तथा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इस निश्चय के फलस्वरूप एक दिन शुभ मुहूर्त में मंडप सजाया गया और राजा के तथा बाहर के प्रतिष्ठित लोगों, राजा महाराजाओं आदि को आमंत्रित किया गया। जब सब लोग आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए तब हाथी की सूंड में पुष्प माला दे दी। हाथी उस माला को सूंड में उठाए हुए चारों ओर भ्रमण करने लगा। सभा मंडप में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के गले में हाथी ने पुष्पमाला नहीं पहनाई। लोग बाहर से आए हुए राजा, बड़े बड़े राजकुमार, किसी के भी गले में पुष्पमाला नहीं पहनाई। तत्पश्चात हाथी सभा मंडल में उपस्थित उन राजाओं को छोड़ करके सभा मंडल से निकल करके राजभवन जो है उसके द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर बहुत से कर्मचारी खड़े हुए थे, उन्हीं में विक्रम भी मौजूद था। हाथी ने जाकर के विक्रम के गले में पुष्पमाला डाल दी। हाथी ने विक्रम के गले में माला पहनाई है, यह जान करके सभी को अत्यधिक आनंद हुआ था। राजा ने विक्रम को हाथी पर बैठा करके अपने पास सभा में बुलाया और जब विक्रम वहां पहुंच गए तब राजकुमारी सुमेधावती के साथ विक्रम के विवाह की तैयारी की जाने लगी। उस समय किसी ने यह भी आपत्ति खड़ी की कि विक्रम तो कुम्हार है और सुमेधावती क्षत्रिय है, फिर इनके विवाह किस बात का। तब राजा शुभ विक्रम ने कमट कुमार से इनके पिता के बारे में पूछा तो कमट कुमार ने पूर्व का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा शुभ विक्रम जी ने प्रसन्न होकर के बड़े धूमधाम से फिर अपनी राजकुमारी सुमेधावती का विक्रम के साथ विवाह किया, क्योंकि विक्रम तो गंधर्व पुत्र था। अपनी पुत्री के साथ विक्रम का विवाह करा करके और राजगद्दी पर बिठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। उसी दिन से विक्रम राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रमादित्य के राजा बनते ही वे अपने भाई भर्तरी को भी इस राज्य में उतना ही भागीदार समझते थे जितना वह थे, क्योंकि भर्तरी की ही अनुकंपा से उन्होंने चित्रमा गंधर्व जो राक्षस बना था उसका वध किया था। इसमें भगवान शिव का वचन था कि इस राक्षस का जो वध करेगा वह उज्जैनी का राजा बनेगा। अतः भर्तरी की सहायता से विक्रम ने चित्रमा राक्षस का वध किया था। इसलिए विक्रमादित्य व भर्तरी दोनों ही उज्जैनी के राजा कहलाए, दोनों ही राजा कहलाए। इनमें विक्रमादित्य बड़े ही नीति निपुण राजा थे तो भर्तरी ही निष्प्रही राजा थे। दोनों ही भाई प्रेम पूर्वक राज्य का संचालन करते थे। हालांकि भर्तरी ने उस पद स्वीकार जो किया था फिर राजा के समान ही आदर सम्मान होने लगा। जब भर्तरी ने राजा का पद स्वीकार किया तो उनका भी राजा के प्रति सम्मान होने लगा। उज्जैन राजा के प्रधानमंत्री का नाम सुमंतक था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पिंगला था। वह बहुत सुंदर थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई थी तब सुमंतक का ध्यान भर्तरी की ओर गया। मंत्री सुमंतक ने राजा से पिंगला के विवाह की अनुमति मांगी और कहा भर्तरी जी इनके योग्य वर हैं। तब राजा विक्रमादित्य अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पिंगला का विवाह भर्तरी के साथ करने की सहर्ष अनुमति दी, किंतु फिर भी बड़ी अड़चन आई कि भर्तरी के पिता कौन है।
भाई भर्तरी विवाह करने के लिए गोत्र इत्यादि पूछा जाता है, वो आवश्यक होता है। तो वहां पूछा गया कि भर्तरी के पिता कौन है। कमट कुमार से पूछा गया तो उन्होंने श्री भर्तरी के पिता के बारे में नहीं बताया। फिर माता सत्यवती से पूछा गया तो माता सत्यवती ने कहा, मैं इन्हें अवश्य ही अपना ही पुत्र मानती हूँ, लेकिन इनके पिता कौन है ये मुझे भी मालूम नहीं है। आखिर भर्तरी जी से ही पूछा गया कि आपके पिता कौन है। तब भर्तरी जी ने कहा, मेरे पिता भगवान सूर्य नारायण है। बोलो राम। पूर्व का सब कुछ वृत्तांत जो अभी हमने सुना था वो सुनाया। तब सुमंतक मंत्री जी का संदेह दूर हुआ और बड़ी धूमधाम से पिंगला का विवाह महाराज भर्तरी जी के साथ में संपन्न हुआ। विवाह होने के उपरांत निष्प्रही भर्तरी जो पिंगला का रूप माधुर्य हाव भाव मधुर वचनों के जाल में मृग की भांति फंस गए। जो दिन में शिकार खेलने वन में जाते और रात्रि को पिंगला रानी के शिकार बन जाते, इस प्रकार स्त्री मोह के जाल में फंसा हुआ देख करके सूर्य नारायण को चिंता हुई कि मेरा पुत्र स्त्री मोह में फंसा हुआ है। उन्होंने योगीश्वर भगवान दत्तात्रेय जी के समक्ष भर्तरी के बारे में चिंता व्यक्त की। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने सूर्य भगवान को आश्वासन दिया और स्वयं अवंतिकापुरी के राज्य में आकर के एक आश्रम का निर्माण किया। एक दिन भर्तरी को शिकार खेलते समय प्यास लगी तो वह आश्रम में पानी पीने के लिए गए। तब दत्तात्रेय जी महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं भर्तरी हूँ, प्यासा हूँ, पानी पीने के लिए आया हूँ। दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? भर्तरी जी ने कहा, अभी तक गुरु तो मैंने बनाया ही नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, तब तो मैं तुमको पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि तुम निग्रह हो, नुग्रे को पानी पिलाना भी पाप है। बोलो जीवन में सदगुरु की कितनी बड़ी आवश्यकता होती है। नुग्रा व्यक्ति सब प्रकार से शास्त्र और धर्म के समान रूप चलने पर भी मध्यम कहा जाता है। जिसने जीवन में गुरु धारण नहीं किया वह कोई भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले सकता। बोलो राम। गुरु न होने के कारण उसके किए हुए सारे कर्म भी विफल रहते हैं। जैसे हम सुनते हैं संतों के वाणी से, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन दे धरता ध्यान, गुरु बिन दान हराम है, बाचो वेद पुराण। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान। गुरु के बिना जो माला फेरते हैं, राम राम करते हैं, कोई ध्यान साधना करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, वो सारा का सारा निष्फल रहता है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने कह दिया कि तुम नुग्रे हो, और नुग्रे व्यक्ति का तो मुख देखना भी पाप होता है, तुम्हें जल पिलाना भी पाप है, इसलिए मैं तुम्हें जल नहीं पिला सकता। भर्तरी ने कहा, तब तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ, मुझे गुरु दीक्षा दो। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाता हूँ, पहले 12 वर्ष तक तपस्या करनी होती है, बाद में मैं मंत्र दीक्षा देकर के शिष्य बनाता हूँ। भर्तरी ने कहा, आप पहले मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए, बाद में मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, ये मेरा पक्का वचन है। यह सुनकर के दत्तात्रेय जी ने भर्तरी के कान में मंत्र फूंक करके उसे अपना शिष्य बनाया। जब भर्तरी शिष्य बन चुके थे तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें पानी पिलाया था। पानी पी करके भरत जी का जो चित्त ठिकाने पर आ गया, तब दत्तात्रेय जी को दिए वचन अनुसार वह 12 वर्ष के लिए बद्री का आश्रम में तप करने के लिए चले गए। बोलो राम जी महाराज की जय। अब भरत जी महाराज को कल तक के लिए
बद्रिकाश्रम में तप करने देते हैं। उससे आगे की घटना हम कल सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलो राम जी महाराज की राम।